नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई है। तो किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि वैकेंसी आपकी 20,000 प्लस जा सकती है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका बाकायदा मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखाने वाला हूँ। और जाहिर सी बात है कि अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपकी प्री की कट ऑफ पे भी पड़ेगा और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है उस पर भी पड़ेगा। तो आप ये मान के चलो कि प्री की जो कट ऑफ है इस बार काफी कम जाने वाली। उसके अलावा 2 लाख प्लस एस्पिरेंट जो है वो आपके मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मली 10 गुना बच्चे एसएससी क्वालिफाई करती है, तो 20,000 से ऊपर अगर वैकेंसी होंगी तो नॉर्मली 2 लाख जो एस्पिरेंट हैं वो मेंस एग्जाम इस बार देने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर 2 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे तो कट ऑफ पे अच्छा खासा इसका इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने अटेम्प्ट के बेस पे आपको एक रफली आइडिया दे दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे ये भी बताया कि अगर आप हार्ड शिफ्ट में लाई करते हैं तो कैटेगरी वाइज कितना कितना आपके लिए सेफ राइस को रह सकता है, इजी शिफ्ट वालों के लिए कितना सेफ राइस को रह सकता है। बाकी मैं आप सभी को फिर से बता देता हूं कि अगर अभी जो डाटा आया है अटेम्प्ट के बेस पे, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आंसर की के बाद ये डाटा और भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो अभी का सिनेरियो ये है कि अगर हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ा है तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपका 120 राइस स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी एससी वाले 100 नंबर पे भी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एसटी वाले जो एस्पिरेंट अगर 95 नंबर भी बने तब भी आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा है तो 130 यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर 130 राइस स्कोर आ रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। किसी से भी आपको पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बाकी एससी वाले 105 नंबर हैं, 100 नंबर है, फिर भी आप प्रिपरेशन करो। और ऐसे ही एसटी वाले भी 100 नंबर या 95 नंबर भी हैं तब भी आप मेंस की प्रिपरेशन करो। आपको किसी भी कंडीशन में मेंस का जो एग्जाम है वो देने को मिलेगा। बाकी मॉडरेट शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं वो इसके बीच में आपके लाई करेंगे। उसके अलावा मेंस का जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जितने भी टॉपिक हैं उनको जहाँ जहाँ पे वीकनेस है उनको अच्छे तरीके से उन पे काम करिए। बाकी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस में भी मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मॉक टेस्ट भी आपको ऐसा नहीं कहीं से भी आप दे दो। जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर आया है। अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, जो सेल जो है आपकी 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक चलने वाली है। 28 से 30 सितंबर तक चलेगी। यहाँ पे जो पास प्रो है आपको वो मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। अभी इसका जो प्राइस है वो केवल और केवल 395 रुपये। पास प्रो परचेज करने का ये फायदा आपको मिलता है कि पास प्रो में आपको टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे मिलते हैं, जैसे कि सेक्शनल मॉक टेस्ट, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज P/AP, उसके अलावा ओवरऑल मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया लाइव मॉक, सब कुछ आपको मिलता है। तो अभी इसका जो प्राइस है वो केवल 395 रुपये। इसमें भी अगर आप मेरा एक कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इस ऑफर का आप आज ही फायदा उठाइए। ये सेल आपकी 30 तारीख को ओवर हो जाएगी और ऐसी सेल बहुत जल्दी नहीं आती है, तो इसका फायदा उठाइए। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आपकी कहां पे इंक्रीज हुई है। तो पहली तो वैकेंसी इंक्रीज हुई है मुंबई जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। पहले कितनी वैकेंसी थी आपको मैं दिखा देता हूं। पहले यहाँ पे मुंबई में जो जीएसटी इंस्पेक्टर की या जीएसटी इंस्पेक्टर की ओवरऑल आप देख सकते हैं कि किस किस जोन में कितनी, किस किस स्टेट में आपकी कितनी कितनी वैकेंसी है। ओवरऑल जो अभी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो 2664 वैकेंसी रिपोर्ट है, जिसमें आप मुंबई इंस्पेक्टर की देख सकते हैं। पहले 119 वैकेंसी थी, अब ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अब ये वैकेंसी हो गई है 128, ठीक है। यहाँ पे यूआर की जो वैकेंसी है वो अब 63 हो गई है। ओबीसी की 20 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी, एससी की 22 वैकेंसी, उसके अलावा एसटी की 11 वैकेंसी। तो पहली तो वैकेंसी ये आपकी इंक्रीज हुई है। उसके अलावा जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर की मुंबई में बढ़ी है वैकेंसी, तो हमने रिवाइज्ड आरटीआई जो है वो लगा दी है कि हो सकता है कहीं और भी ये अगर बढ़ जाए तो उसका डाटा हमारे पास आ जाए। तो ये आरटीआई जो है जीएसटी डिपार्टमेंट में सभी जोन में लगा दिया गया है। ये मैंने 20 तारीख को लगाया। इसका जैसे रिप्लाई आएगा, जोन वाइज रिप्लाई आएगा, तो मैं उस जैसे रिप्लाई आएगा उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म करूंगा अगर कहीं वैकेंसी आपकी बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो अपडेट है आपके लिए वो ये है कि एमई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपकी जो पहले वैकेंसी एक्सपेक्टेड थी वो थी 120, लेकिन अब यहाँ पे जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो 181 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है।
तो आपके लिए अच्छी अपडेट है कि इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें भी अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर कैटेगरी की 90 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, ओबीसी की 36 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, एससी की 23 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और एसटी की 14 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा अगली जो वैकेंसी है वो है आपकी कोल इंडिया। कोल इंडिया में इस बार 147 वैकेंसी आपकी आ रही है, जिसमें एससी की 20 वैकेंसी, एसटी की 9 वैकेंसी, ओबीसी की 38 वैकेंसी और ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 147 वैकेंसी। ठीक है, तो ये तो वैकेंसी का अपडेट हो गया। अब मैंने आपसे क्यों कहा कि वैकेंसी 20,000 से ज़्यादा जा सकती हैं, उसका प्रूफ देख लो आप। एक तो वैकेंसी कहाँ पे आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि जब बढ़ेंगी वैकेंसी तभी तो 20,000 को क्रॉस करेंगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो वैकेंसी है, जो एसएससी ने टेंटेटिव वैकेंसी बताई है वो 17,727 वैकेंसी बताई है। तो जाहिर सी बात है कि 20,000 होने में बहुत, यहाँ पे 2,000 से ज़्यादा अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो 20,000 को क्रॉस कर जाएंगे वैकेंसी। तो कहाँ पे इंक्रीज हो सकती है वैकेंसी? तो पहली जो वैकेंसी बढ़ सकती है वो MES में वैकेंसी बढ़ सकती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट है और ये उम्मीद है कि इस बार 1,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी आपकी आ सकती है। दूसरी जो वैकेंसी आपकी बढ़ने की संभावना है वो PSA में। PSA में अभी जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है आरटीआई के थ्रू जो रिप्लाई आया है उसमें 4,098 वैकेंसी रिपोर्ट हुई, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे खाली है। 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। तो यहाँ पे ये उम्मीद है कि वैकेंसी अभी जो है आपकी वो इंक्रीज हो सकती है। तो जाहिर सी बात है अगर 2,000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है तो वैकेंसी 20,000 ऐसे ही क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने का अनुमान है। उसके अलावा एक जो जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ने का अनुमान है वो है ESIC। ESIC में आपको पता होगा, ESIC का आपने नाम सुना होगा कि ESIC की रिक्रूटमेंट पहले सेपरेटली अलग होती थी। ESIC अपनी अलग रिक्रूटमेंट कराती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये नई वैकेंसी जो है वो ऐड की गई है CGL के अंदर, SSC के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आने का अनुमान है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने हाल में देखा होगा कि MTS में 1257 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई थी। तो वो जो वैकेंसी 1257 इंक्रीज हुई है वो ESIC की वैकेंसी इंक्रीज हुई है। जो इस बार वैकेंसी ये 1257 आपको देखने को मिली है, ये ESIC की वैकेंसी आप देख सकते हैं। ये MTS की वैकेंसी ESIC के थ्रू भरी जा रही है। मतलब ESIC में जो MTS की वैकेंसी है वो पहले ESIC भरा मतलब फिल करता था, अब वो SSC के थ्रू भरी जा रही है। ठीक है, तो जो जैसे कि 10th लेवल की वैकेंसी है वो MTS के थ्रू आएंगी, जो 12th लेवल की वैकेंसी है वो आपकी हायर सेकेंडरी के थ्रू आएंगी और जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है वो आपकी CGL के थ्रू आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1257 ये वही वैकेंसी है जो MTS की इंक्रीज हुई है। ये स्टेट वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ग्रेजुएट लेवल में भी अब आप देखो MTS में 1257 वैकेंसी आई है, तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ ग्रेजुएट लेवल में भी आ सकती है। तो यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। तो आप खुद यहाँ से समझ पा रहे होगे कि वैकेंसी इसके हिसाब से भी नॉर्मली ये है कि 20,000 को वैकेंसी जो है वो क्रॉस कर जाएगी इजीली। तो अगर वैकेंसी 20,000 को क्रॉस करेगी तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि 20,000 को अगर वैकेंसी क्रॉस करेगी तो SSC 10 गुना नॉर्मली बच्चों को क्वालिफाई करती है। तो 2 लाख से ज़्यादा जो एस्पिरेंट है वो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी कटऑफ पे पड़ेगा। तो आप ये मान के चलो कि अगर जो मैंने आपको बताया स्कोर उससे भी कम अगर थोड़ा बहुत 5-10 नंबर स्कोर बनना है शिफ्ट वाइज, तब भी आप जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन है उसमें आप लग जाओ, क्योंकि आपको मौका यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी क्या है कि अभी 17,727 वैकेंसी है, उसके बेस पे ये स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर वैकेंसी चूंकि पढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है तो ये स्कोर और भी डिक्रीज होगा। तो अगर आपका ये जो स्कोर मैंने बताया अगर यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे कम है और यहाँ पर भी 5 नंबर कम है कैटेगरी वाइज, तब भी आप जो है मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, आपको मेंस यहाँ पे देने को मिल सकता है। बाकी प्रिपरेशन कभी भी आपकी बेकार नहीं होती। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार, अगर प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है तो इससे कोई मतलब नहीं कि प्री में किसके कितने नंबर आए। जो आपका ओवरऑल सिलेक्शन होगा वो मेंस के बेस पे होगा। तो मेंस में अच्छे तरीके से आप फोकस होकर प्रिपरेशन करिए। ठीक है, और इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले और आप फालतू का अपना टाइम खराब ना करके अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। बाकी मॉक टेस्ट अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का परचेज नहीं किया तो आज ही परचेज कर लीजिए। इसका प्राइस सबसे कम चल रहा है, 395 रुपये इसका प्राइस है पास प्रो का। और इसमें भी अगर आप मेरा एक कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।